हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये एक ऑलरेडी फिगर गिवन है। इसमें ए बी लाइन दिया है पैरेलल सी डी के, ठीक है ना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसके अलावा जो ई ए हमारा ई एफ लाइन है ये सी डी के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। और साथ ही साथ एंगल जी ई डी हमको दिया हुआ है, जी ई डी हमें ये एंगल दिया हुआ है कि ये 126 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमको इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। और हमको यहाँ फाइंड क्या करना है, हमको यहाँ फाइंड करना है एंगल ए जी ई। सबसे पहले ए जी ई हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा एंगल जी ई एफ हमें ये एंगल फाइंड करना है। फिर इसके बाद में एंगल एफ जी ई हमें ये तीसरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें ये तीन एंगल फाइंड करने हैं। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख लिया है, हमको क्या फाइंड करना है वो लिख लिया है। स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। सबसे पहले एंगल ए जी ई। कौन सा एंगल? ए जी ई। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? नाउ सी, हमारे पास में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपस में पैरेलल हैं और ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। कौन सा? जी ई। और अगर ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल तो ये एंगल और दूसरा एंगल ये कौन से एंगल होंगे? ये दोनों एंगल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये आपस में इक्वल होंगे। और ये हमको गिवन है 126, तो ये भी 126 हो जाएगा, ठीक है। इसी फैक्ट को यूज़ करेंगे हम अपने एंगल ए जी ई को फाइंड करने के लिए। तो राइट डाउन, सबसे पहले लिखेंगे एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जो जी है वो क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक है। जी ई इज ट्रांसवर्सल। ऐसे में ये जो एंगल है ये और ये एंगल क्या होंगे? ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए जी ई वो होगा इक्वल एंगल जी ई डी के। और रीजन क्या होगा? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हमको मालूम है कि जो जी ई डी है ये एंगल कितना है? 126 डिग्री। तो जस्ट नोट इट डाउन हेयर, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो ऐसे में जो हमारा एंगल ए जी ई है, एंगल ए जी ई कितना हो गया? वो 126 डिग्री हो गया। तो हमने पहला एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है। इसको यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से पहले एंगल को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है? एंगल जी ई एफ, ठीक है। तो एंगल जस्ट 1 सेकेंड, एंगल जी ई एफ के लिए इसको तो हटा दिया जाए। हाँ, अब आते हैं अपने एंगल जी ई एफ। कौन सा है? ये जी ई एफ हमारा ये एंगल, हमको इसको फाइंड करना है। तब इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए आप, हमें मालूम है ये कंप्लीट एंगल ये कितना है, ये हमको दिया हुआ है कि ये कंप्लीट एंगल 126 डिग्री है और ये भी हमको मालूम है कितना है 90 डिग्री है। तो इससे हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, हमको ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल जो जी ई डी है ये 126 डिग्री है और फिर इसको हम इन दो एंगल के सम के रूप में लिख देंगे। आइए लिखते हैं पहले, तो आपको समझ में आएगा। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल जी ई डी है वो कितना? 126 डिग्री। अब जी ई डी दो एंगल से मिलके बना है भाई, एंगल जी ई डी ये एंगल और ये एंगल दो से मिलके बना है। तो लिख लेंगे जी ई डी की जगह क्या लिखेंगे? जी ई एफ, पहला एंगल लिखेंगे जी ई एफ, पहला लिखेंगे। और दूसरा एंगल कौन सा लिखेंगे? दूसरा एफ ई डी, दूसरा हम लिखेंगे एंगल एफ ई डी। तो हमने जी डी की जगह हमने ये दो एंगल लिख लिए क्योंकि इन दोनों के सम से बनता है जी डी, ठीक है। राइट साइड में कोई चेंज नहीं। अब हमको मालूम है कि यहाँ पर जो एफ ई डी हमने लिखा हुआ है, कौन सा एंगल? एफ ई डी, ये कितना है? ये 90 डिग्री है। देखिए हमको थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब देखिए ये जो एंगल एफ ई डी ये यहाँ पे कितना एंगल? 90 डिग्री। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो एंगल जी ई एफ प्लस इसकी जगह 90, तो ये हो गया 126 डिग्री। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? अभी 90 जाएगा राइट साइड, सबमिट हो जाएगा, है ना। तो हमको मिल गया लेफ्ट साइड में एंगल
जी ई एफ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब हमको राइट साइड कितना मिल जाएगा, इसको 126 से करेंगे 90 को सब्ट्रैक्ट तो मिल जाएगा हमें 36 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा एंगल रहेगा एंगल जी ई एफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए सेकेंड एंगल भी मिल गया हमको। ठीक है, एंगल जी ई एफ कितना मिल गया 36 डिग्री। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पर हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। ओके, फिर अब आते हैं अपने थर्ड एंगल पे। ठीक है, तो हमको ये एंगल मिल गया, ये भी मिल गया। नाउ एफ जी ई एंगल, तो एफ जी ई तो हमारा ये थर्ड एंगल, ये कैसे मिलेगा? देखिए आप, अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम सम करें तो क्या मिलेगा हमको? 180 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही फैक्ट यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, और रीजन लिख लीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे भाई? लीनियर पेयर। ठीक है, अब आपको इन दोनों एंगल में से एक एंगल मालूम है, कौन सा? एंगल ए जी ई, वो कितना है? 126 डिग्री। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे हमारा 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 126 राइट साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर मिलेगा एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा 54 डिग्री। तो हमको जो एंगल एफ जी ई है वो कितना मिल गया? वो मिल गया 54 डिग्री। ठीक है, तो हमने थर्ड एंगल को ही फाइंड कर लिया। ठीक है ना, इसको मार्क कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों एंगल फाइंड कर लिए। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब इनको आप चाहें तो आंसर में लिख सकते हैं, आंसर भी चाहें तो आप ऐसे लिख लें। आंसर पहले हमको फाइंड करना था एंगल ए जी ई, तो वो हमारा 126 डिग्री है। दूसरा हमको फाइंड करना था एंगल जी ई एफ, वो हमने फाइंड किया 36 डिग्री। और थर्ड हमने फाइंड किया एफ जी ई, थर्ड हमने फाइंड किया एफ जी कितना? वो फाइंड किया हमने 54 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। सो प्लीज़ पॉज कर नोट डाउन।